बेनेक्सा ने पाई नेटवर्क में कितनी इन्वेस्टमेंट की और पाई नेटवर्क की प्राइस में आने वाले वक्तों में कितनी सर्जेस आएगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि बेनेक्सा ने पाई नेटवर्क में कितनी इन्वेस्टमेंट की और इस इन्वेस्टमेंट से पाई नेटवर्क की प्राइस पर क्या असर हुआ है। पाई नेटवर्क जो 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ दुनिया भर में एक बहुत बड़ा नाम है, क्रिप्टो स्पेस में हमेशा से एक क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म का सब्जेक्ट रहा है। लेकिन कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाई की रियल वैल्यू की अभी तक शुरुआत नहीं हुई। ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी की बजाय पाई का फोकस मोबाइल फर्स्ट, कम्युनिटी ड्राइवन और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के लिए डिजाइन होने पर है। एक्सपर्ट स्पेकुलेट करते हैं कि अगर पाई कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर सकता है तो इसकी वैल्यू में एक बड़ा सर्ज आ सकता है। ग्लोबल पेमेंट गाइड बेनेक्सा ने अभी एक बड़ा स्टेप लिया है जिसमें उसने 30.5 मिलियन से ज्यादा पाई कॉइन बाय किए हैं, जिसकी प्राइस तकरीबन $19 मिलियन है। ये सिर्फ एक और क्रिप्टो ट्रेड नहीं है, ये एक क्लियर साइन है कि बड़े प्लेयर पाई नेटवर्क को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक फ्यूचर लीडर के रूप में सीरियस ले रहे हैं। इस बाय के साथ बेनेक्सा अब अपने यूजर्स को पाई डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म से बाय करने की परमिशन देता है और डायरेक्ट उनके वॉलेट में सेंड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे पाई कम्युनिटी के लिए एक्सेस बहुत इजी हो जाता है। बेनेक्सा ने 30.5 मिलियन से ज्यादा पाई कॉइन बाय किए हैं, जिससे पाई नेटवर्क के फ्यूचर में बड़ा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का साइन मिलता है। एक बड़ी रुकावट जो पाई को अभी तक फेस करनी पड़ रही है वो है इसका क्लोज्ड इकोसिस्टम। डेवलपर्स, क्रिएटर्स और सर्विस बनाने के लिए ज्यादा फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो ओपन मेननेट के लॉन्च का वेट कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां पाई फुली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है और आउटसाइड डेवलपर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। बेनेक्सा का $19 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाई के फ्यूचर पोटेंशियल की तरफ एक साइन नहीं है, बल्कि प्योर इकोसिस्टम में कॉन्फिडेंस की स्टेटमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद पाई की प्राइस रिलेटिवली स्टैग्नेंट रही है, जो कि $0.58 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसने $0.60 मार्क को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा और अब स्पॉट $0.55 पर टेस्ट हो रहा है। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम या ब्रॉडर एक्सचेंज एक्सेस के बिना पाई की प्राइस स्ट्रगल करती रहेगी। लेकिन कुछ क्रिप्टो एनालिटिक्स जैसे मूड जेफ ऑप्टिमिस्टिक है और प्रेडिक्ट करते हैं कि पाई जून तक $3 तक पहुंच सकता है। ब्रॉडर मार्केट कंडीशन इंप्रूव होगी। जेफ का मानना है कि करंट ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बावजूद पाई में रीबाउंड होने की पोटेंशियल है और ये की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके न्यू हाइट तक पहुंच सकता है। पिछले वीक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया था। कई क्रिप्टोज की प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप आया और पाई नेटवर्क की प्राइस भी इससे अलग नहीं थी, क्योंकि 19% तक ड्रॉप हुई थी। सेंटीमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वीक में कुछ काबिले जिक्र डेवलपमेंट हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका 10% टैक्स लगाएगा तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स पर जो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होती हैं, जबकि चाइना और यूरोप के लिए और भी ज्यादा टैक्सेस होंगे। 7 अप्रैल को ये न्यूज आई थी कि ट्रंप 90 दिन के लिए टैरिफ रोक देंगे चाइना को छोड़कर। इससे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पर असर हुआ, जिससे बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना की प्राइस अप हो गई। लेकिन ये ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं रहा। थैंकफुली इस अनसर्टेनिटी और मार्केट वोलेटिलिटी के बाद पाई नेटवर्क की प्राइस में रिकवरी के साइन दिखाई दिए जा रहे हैं। पाई की प्राइस 3% बढ़ गई है, जिससे ये $0.5775 पर ट्रेड हो रहा है, जिसके साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.95 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन टोकन के डेली चार्ट को देखने से एक अलग ही कहानी सामने आती है। पाई नेटवर्क की प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हुए, अगर टोकन उस लेवल से ऊपर ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो ये उम्मीद है कि ये बहुत जल्द $2 को रिक्लेम कर लेगा और जून में इसकी प्राइस $3 तक पहुंच सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।